व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 52 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि लूफी अपने हैट को ढूंढते ढूंढते एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म पे जा चुका है और ज़ोरो से अलग भी हो चुका है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म में जाने के बाद वो एग्जीक्यूशन टावर पे चढ़ता है और चढ़ने के बाद कहता है कि अरे कितना ज़्यादा ग्रेट व्यू है, यहाँ से इतना सारे लोगों को मैं एक बार में देख सकता हूँ। तो जो किंग ऑफ द पायरेट था वो मरने से पहले यही व्यू देखा था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि नीचे कुछ ऑफिशियल्स आ चुके हैं और वो लोग अनाउंस करते हैं कि बच्चे बाहर से नीचे उतर जा। तो लूफी कहता है क्यों? तो वो लोग कहता है ये गवर्नमेंट का है, तुम वहाँ पर नहीं चढ़ सकते, अगर तुम वहाँ पर रहे और नीचे नहीं आए तो हम लोग तुमको अरेस्ट करना पड़ेगा। तो लूफी कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी उस ऑफिसर को कोई मार देता है। हम लोग देखते हैं कि एक लड़की ने उस ऑफिसर को पेल दिया है। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग कहते हैं कि अरे कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल वुमेन है। वहाँ पर जो लड़कियाँ है वो भी कहती है कि इसका स्किन कितना ज़्यादा शाइनी है। और उसके बाद वो लड़की लूफी को कहती है लॉन्ग टाइम नो सी, कैसे हो। लेकिन लूफी को कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा होता है क्योंकि लूफी को याद भी नहीं कि ये लड़की कौन है। और उसके बाद जो लड़की है वो कहती है कि मैं तभी से मैं तुमको ढूंढ रही हूँ जब तुमने मुझे पहली बार हिट किया था। तो वहाँ पर जितने सारे लोग थे, जितने मॉब थे, सब लोगों को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि तुमने इस ब्यूटीफुल लड़की को हिट किया। तो लूफी कहते हैं कि मैंने कभी नहीं किया, मुझे याद नहीं है। और ये वही लड़की है जिस लड़की ने बागी के साथ अपना हाथ मिलाया था लूफी को मारने के लिए। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि तुमने जब से मेरे को हिट किया तब से मैं तुमको भूल नहीं पा रहा हूँ। और भापा जितने सारे लोग हैं सब लोगों को दिखा के कहती है कि बोलो ईस्ट ब्लू का सबसे सुंदर लड़की कौन है। तो भापा जितने सारे लोग थे, जितने सारे पीपल थे, सब लोग दिखा के कहते हैं कि तुम ईस्ट ब्लू के सबसे सुंदर लड़की हो। और उसके बाद वो लड़की कहती है कि हाँ मैं ईस्ट ब्लू का सबसे सुंदर लड़की हूँ और तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मुझे स्ट्रांग आदमी बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो मैं तुमको मेरा बना के रहूँगा। तो लूफी इंस्टेंटली उसका जो रिक्वेस्ट है वो रिफ्यूज़ कर देता है और कहता है कि नहीं, कभी नहीं हो सकता, मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, चले जाओ यहाँ से। और तभी वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और आने के बाद कहते हैं कि हम लोगों को तुम्हें अरेस्ट करना पड़ेगा वुमेन, क्योंकि तुमने एक पुलिस ऑफिसर के ऊपर हाथ उठाया है। तो वो लड़की कहती है कि मुझे अरेस्ट करोगे क्या, तुम लोग कर भी सकते हो मुझे अरेस्ट। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस ऑफिसर के पीछे जो फाउंटेन होता है वो टूट जाता है। सब लोग कहते हैं कि टेररिस्ट अटैक चल रहा है। और तभी हम लोग देखते हैं उस फाउंटेन के टूटे फूटे जो अंश है वो जाके उस लड़की को लगता है, लेकिन उस लड़की के बॉडी में लगने के बाद भी वो स्लिप करके दूसरी तरफ चला जाता है। सब लोग कहते हैं कि क्या चल रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो बॉम्बिंग नहीं था, टेररिस्ट अटैक नहीं था, वो कैप्टन बगी था। कैप्टन बगी यहाँ पर उड़ के आया है, तो जो फाउंटेन था वो टूट चुका है। तो जो लड़की है वो कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस था, पता है कैप्टन बगी। तो कैप्टन बगी जो है वो कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हारा स्किन इतना ज़्यादा स्मूथ है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है लेडी एल्विडो। तो लूफी कहता है कि एल्विडो कहाँ पर है लेडी एल्विडो। तो नीचे जो लड़की है वो चिल्ला के कहती है कि मैं हूँ लेडी एल्विडो ब्लॉकेड। तो लूफी कहता है कि तुम हो लेडी एल्विडो, लेकिन तुम तो दिखते भी नहीं हो उसके तरह। तो वो कहती है कि मैंने एक डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है स्मूथ फ्रूट, और उसे खाने के बाद मेरा तो ट्रांसफॉर्मेशन भी हो चुका है और मेरे ऊपर कोई अटैक भी काम नहीं आता। सारा का सारा अटैक जो है वो स्लिप करके दूसरी तरफ चला जाता है। मैं एक न्यू पर्सन हूँ और उसके बाद से ही जब मैंने डेविल फ्रूट खाया है तब से मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ और उसलिए मैंने इसके साथ हाथ मिलाया है। और उसके बाद हम लोग साइड के जो बगी है उसको देखते हैं, उसके शरीर में जो कार्टन है उसे हटा देता है और वो कहता है कि मैं हूँ कैप्टन बगी, मैं तुमने जब मेरे को मारा था, मुझे पेला था, उसके बाद से ही मैं तुमको ढूंढ रहा हूँ रिवेंज लेने के लिए। मैं चारों तरफ ढूंढ रहा था तुम्हें और अब जाके तुम मुझे मिले। मेरे बॉडी पार्ट्स भी अलग अलग हो गए थे, मैंने उन लोगों को भी ढूंढा है और साथ में जोड़ा है, अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। तो लूफी एग्जीक्यूशन टावर के ऊपर ही बैठा हुआ है और वो कहता है कि अरे तुम्हारा नाम क्या है? हाँ मुझे गेस करने दो, बुगी ना बुही ना बाही। और उसके बाद कहता है कि तुम्हारा नाम है बफून। तो जो बगी है उसको तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, एक तो वो तुम्हारा एनिमी है, तुमको ढूंढ रहा है इतने दिनों से, और लूफी उसका नाम भी भूल चुका है। और वो कहता है कि बफून मेरा नाम, मेरे साथ मजाक मत करो, मैं तुमको जिंदा चबा जाऊंगा। तो वहाँ पर जितने सारे लोग थे सब लोग पहचान जाते हैं बगी को और वो लोग कहते हैं कि अरे ये तो कैप्टन बगी है, चलो भागो यहाँ से। सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं तो बगी सब लोगों को रोक देता है और कहता है कि कोई भी यहाँ से
से भागने की कोशिश करेगा तो मैं उन लोगों को गोली मार दूंगा। तो सब लोग रुक जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगा। और ऊपर उस एग्जीक्यूशन टावर के ऊपर कवाची पहुँच जाता है और लूफी को पकड़ लेता है और लूफी उसके जकड़ से निकल भी नहीं पाता। और जो बगी है वो कहता है कि मैं तुम लोगों को एग्जीक्यूशन दिखाऊंगा, ये किंग ऑफ द पायरेट का एग्जीक्यूशन सेंटर है और यहाँ पर ही मैं तुम्हारा भी एग्जीक्यूशन करूंगा। ये वही जगह है जहाँ पर किंग ऑफ द पायरेट का एग्जीक्यूशन हुआ था। रबरमैन, क्या तुम ऑनर फील कर रहे हो? यहाँ पर मैं तुम्हारा एग्जीक्यूशन करने वाला हूँ। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग सांजी, नामी उन लोगों को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जोरो आ चुका है और वो कहता है कि मुझे नहीं पता लूफी कहाँ पर चला गया है, वो खो गया है। और जो नामी है वो कहती है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, हम लोग को जल्द से जल्द हमारे बोट में जाना पड़ेगा। और तभी वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बहुत लोग दौड़ रहे हैं, कहते हैं कि यहाँ पर पायरेट आ चुके हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूशन होने वाला है, कोई बगी नाम का पायरेट लूफी को एग्जीक्यूशन करने वाला है। तो सब लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं और वो लोग भी सुनते हैं कि यहाँ पर लूफी का एग्जीक्यूशन होने वाला है। तो ये सुनने के बाद जो सांजी है वो अपना फिश उसब को दे देता है और उसब और नामी अपने शिप की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो नेवी के लोग हैं वो लोग उसके शिप के ऊपर भी हमला करने वाले हैं। और सांजी और जोरो चला जाता है एग्जीक्यूशन हॉल की तरफ लूफी को बचाने के लिए। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर, तशीगी और बाकी के नेवी के ऑफिसर को देखते हैं। उन लोगों ने उस प्लेटो को चारों तरफ से घेर लिया है, लेकिन वो लोग उन पायरेट के ऊपर हमला नहीं करते। तो जो स्मोकर है वो कहता है कि एक पायरेट दूसरे पायरेट को एग्जीक्यूशन करने वाला है। जब कैप्टन बगी लूफी को एग्जीक्यूशन कर देगा, मतलब लूफी को मार देगा, उसके बाद हम लोग बगी के ऊपर हमला करके बगी को पकड़ लेंगे, क्योंकि तभी हमारा जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वो लोग स्टैंड बाय रहते हैं। उसके अगले सीन में हम लोग बगी को देखते हैं। बगी कहता है कि यहाँ पर एक फ्लैशी एग्जीक्यूशन होने वाला है, सब लोग अपना गोली चलाओ। और वहाँ पर जितने सारे बगी के गूंस है वो लोग गोली चलाने लगते हैं ऊपर की तरफ। और जो लूफी है वो कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो कहता है कि अरे ये मेरे ज़िंदगी में पहली बार है कि मैं किसी का एग्जीक्यूशन देख रहा हूँ। तो बगी कहता है कि किसी का नहीं, हम लोग तेरा एग्जीक्यूशन करने वाला है। तो लूफी कहते हैं मेरे साथ जोक मत करो। तो बगी कहता है कि तू जोक मारना बंद कर। और दोनों झगड़ते रहते हैं। तो ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग बगी के एक अंडरलिंग को देखते हैं जो कि लूफी के शिप तक पहुंच चुका है और वो कहता है कि हम लोग इस शिप को जला देंगे। तो उसके जो क्रू है वो लोग यहाँ से बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग एग्जीक्यूशन प्लेटो का एक सीन देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, लूफी नीचे गिरा हुआ है और एक तलवार लेके बगी उसके ऊपर खड़ा हुआ है। और वो कहता है कि इतना बड़ा ऑडियंस के सामने क्या तू कुछ बोलना चाहता है, तेरे लास्ट वर्ड्स क्या है? तो उसके बाद बगी कहता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ भी बोले, तू मरने वाला है। और उसके बाद हम लोग लूफी को देखते हैं और लूफी इतना बड़ा ऑडियंस को देखने के बाद उसके दिमाग में एक ही चीज़ चलता है हमेशा, और वो कह देता है और कहता है कि आई एम द मैन हु गोना बी द किंग ऑफ द पायरेट्स, मतलब मैं वही इंसान हूँ जो कि पायरेट किंग होने वाला है। और ये सुनने के बाद सब लोग के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि अरे कितना ज़्यादा टेरिबल बात बोला, इस बात को यहाँ पर बोला और किसी और जगह पे नहीं बोला, इस शहर पे बोला और इसी एग्जीक्यूशन प्लेटो में बैठ के बोला जहाँ पर गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन हुआ। क्या ही खतरनाक बात है। और उसके बाद हम लोग बगी को देखते हैं। बगी जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट ही करने वाला होता है, वहाँ पर सांजी और जोरो आ जाता है। और जोरो को देखने के बाद वहाँ पर जो साधारण लोग थे वो लोग हट जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो पायरेट हंटर जोरो है। तो सब लोग सामने से हट जाते हैं, लेकिन जो कैप्टन बगी के जो पायरेट्स है वो सारे के सारे जोरो और सांजी के ऊपर हमला कर देते हैं। तो जोरो और सांजी एक एक करके सारे के सारे लोगों को पेल रहे हैं। और जो लूफी है वो कहते हैं कि अब तो मैं बच जाऊंगा, बगी तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन बगी कहता है कि नहीं, जोरो और सांजी पावरफुल है, लेकिन वो लोग यहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे। वो लोग कितना भी स्ट्रगल कर ले वो लोग यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, उसके पहले मैं तुमको मार दूंगा। और उसके बाद बगी अपना जो तलवार है उससे ऊपर उठाता है और मारने ही वाला होता है। तो उसके बाद हम लोग सांजी और जोरो को देखते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं, लेकिन जोरो सोचता है कि मैं कितना ही ज़्यादा फाइट करूँ, मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा टाइम पे, और अगर मैं टाइम पे नहीं पहुँच पाया तो कुछ बुरा हो सकता है। और जो लूफी है उसे सिचुएशन समझ में आ जाता है और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है जोरो, सांजी, नामी, उसब, सॉरी आई एम डेड, मैं मरने वाला हूँ। और वो बहुत ज़्यादा हंस रहा है, मतलब कोई भी मरने के टाइम पे हंस नहीं सकता। और ये देखने के बाद जो कैप्टन स्मोकर है उसके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वो सोचता है कि 20 साल पहले जब गोल्डी रॉजर का एग्जीक्यूशन होने वाला था वो भी ऐसे ही हंस रहा था एग्जीक्यूशन के पहले। और उसके अगले सीन में हम लोग बागी को देखते हैं। बागी के हाथ में जो स्वार्ड है उससे वो दे मारता है लूफी के गर्दन के तरफ दिखा के, और जब लूफी के गर्दन के पास वो स्वार्ड पहुंच ही जाता है, हम लोग देखते हैं कि आसमान से बिजली गिर रहा है और वो बिजली जाके सीधा
जो बगी के हाथ में जो तलवार है उसमें जाके गिरता है और बगी को एक बहुत ही बड़ा शॉक लगता है और वो जो बिजली का शॉक था वो इतना ज़्यादा बड़ा था, जो एग्जीक्यूशन टावर है वो ही टूट जाता है, उसमें आग लग जाता है। लेकिन लूफी रॉबर का इंसान है तो उसे कुछ भी नहीं होता। तो लूफी धीरे धीरे उठता है और उठने के बाद कहता है कि अरे मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, मैं लकी हूँ। और ये कह के वो जोरो और सांजी के पास चला जाता है और जो सांजी है वो कहता है कि अरे ये तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। जो जोरो है वो कहता है कि यहाँ पर खतरा अभी तक टला नहीं है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। और तभी हम लोग देखते हैं कि उस प्लेटो के चारों तरफ से बहुत सारे नेवी के ऑफिसर आते हैं और आने के बाद नेवी के लोगों के साथ जो पायरेट है उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है और बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। जो लूफी है वो कहता है कि अरे यहाँ पर इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, अचानक से ये बहुत ही ज़्यादा क्रेजी हो गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। लूफी सब लोग को मार रहा है, लूफी नेवी के लोगों को भी मार रहा है, लूफी पायरेट को भी मार रहा है। होता है ना कभी कहीं पर फाइट होता है, जो जिसे मिलता है वो उसे पेलता है, उसी तरह का सीन चल रहा है। तो जो सांजी और जोरो है वो लूफी को कहता है कि हम लोगों को जल्द से जल्द अपने शिप पे जाना पड़ेगा, अगर हम लोग हमारे शिप पे नहीं जाएंगे तो हम लोग ग्रैंड लाइन पे नहीं जा पाएंगे। तो लूफी कहता है कि ये तो बहुत बुरा है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और उसके सामने जो आता है उन लोगों को वो पेलते हुए सामने की तरफ जा रहा है, अपने शिप की तरफ जा रहा है। उसके अगले सीन में हम लोग कैप्टन स्मोकर को देखते हैं। कैप्टन स्मोकर अभी तक शॉक में है और वो सोचता है कि वो हंस रहा था, वो मरने से पहले हंस रहा था, इसका मतलब उसने अपने डेथ को एक्सेप्ट कर लिया था। ये जो लूफी है ये बहुत ही अलग चीज़ है, बिल्कुल ही गोल्डी रॉजर की तरह। और उसके बाद उसके साइड में एक और बंदा होता है, उसे पूछता है स्मोकर कि किसी भी पायरेट को तूने देखा है एग्जीक्यूशन प्लेटो पे हंसते हुए? तो वो बंदा कहता है कि नहीं, कितना भी खतरनाक और ब्रेव पायरेट क्यों ना हो, अपने एग्जीक्यूशन से पहले सारे के सारे पायरेट रो ही देते हैं। और उसके बाद जो स्मोकर है वो कहता है कि लेकिन ये बंदा हंस रहा था, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है ये, मुझे इसे अभी पकड़ना पड़ेगा वरना ये बाद में बहुत ही बड़ा बिग शॉट बन जाएगा। स्मोकर सोचता है कि राइट की तरफ से जो है वो बादल आ रहे हैं और लेफ्ट की तरफ से बारिश हो रहा है, जो कड़कती हुई बिजलियाँ है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। कि ये सारे के सारे कोइंसिडेंस है, क्या जो हेवन है वो इस बंदे को बचाने की कोशिश कर रहा है? और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि हुडी पहन के सड़क से अकेले अकेले आ रहा है और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हम लोग को बताया नहीं जाता कि ये बंदा कौन है, लेकिन 600 एपिसोड के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा ये बंदा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बंदा है इस सीरीज़ का। और इसी सीन पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।